नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, मंगल और केतु की युति 6 जून को हुई थी। मंगल जो है वो सिंह राशि में 6 जून को प्रवेश किए थे और केतु वहाँ पहले से विद्यमान थे। तो मंगल और केतु एक साथ 6 जून को आए थे, यानी सूर्य की राशि में मंगल और केतु दोनों 6 जून को प्रवेश कर गए थे। और इसके बाद से लगभग 6 जून से लेकर और 22 जून तक हमने बहुत ही विस्मयकारी घटनाएं देखी। अहमदाबाद का प्लेन क्रैश देखा, इजराइल और ईरान का वॉर देखा। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं जब से मंगल और केतु की युति बनी है तब से हम देख रहे हैं। और अब अभी भी मंगल और केतु की युति चल रही है और फाइनली ये मंगल का जो राशि परिवर्तन है वो 28 जुलाई को होगा। मंगल यहाँ से निकलकर 28 जुलाई को सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में चले जाएंगे, लेकिन केतु यहाँ विद्यमान अभी रहेंगे क्योंकि केतु का संचरण लगभग 1.5 साल का होता है। तो मंगल यहाँ से हट जाएंगे और मंगल और केतु की युति भंग हो जाएगी। लेकिन मंगल और केतु की जो युति है ये अब अपने अंतिम चरण में पहुँच रही है, यानी लगभग 10 दिन बचे हुए हैं। तो 10 दिन जो ये बचे हुए हैं इसमें मंगल और केतु की युति कुछ बड़ा करने वाली है, क्योंकि अब ये युति समाप्त होने वाली है, अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है। क्योंकि शुरुआत में जब हमने देखा कि जब मंगल और केतु की युति बनी थी 6 तारीख से लेकर और लगभग 20-22 तारीख तक, तो उस बीच जो परिस्थितियां बनी थीं वो परिस्थितियां फिर से बनेंगी। क्योंकि जब शुरुआत में मंगल और केतु एक साथ हुए थे तब जो है पोजीशन ज़्यादा खराब हुई थी। लैंडस्लाइड की घटनाएं, प्लेन क्रैश की घटनाएं, युद्ध की घटनाएं, वॉल्केनिक इरप्शन हम देख ही रहे हैं। ये सब जो है वो मंगल और केतु की युति के कारण हुआ था। लेकिन अब जब मंगल और केतु की युति अब समाप्त होने की ओर है, लगभग 10 दिन बचे हुए हैं, तो अब इसका इम्पैक्ट फिर से कुछ विनाशकारी हो सकता है। इस समय कोई फिर से प्लेन क्रैश की घटना हो सकती है। इस समय कोई प्लेन क्रैश की घटना हो सकती है, कहीं लैंडस्लाइड हो सकता है, भूकंप आने की मैक्सिमम संभावनाएं हैं। हमने पीछे वीडियो में एक वीडियो दिया था कि 20 तारीख से लेकर और 28 तारीख के बीच 3-4 दिन ऐसे हैं जिन डेट्स में जो है वो भूकंप आने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो वो इसीलिए है क्योंकि मंगल और केतु एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और जब ये क्लोज कंजम्पशन में आ जाएंगे तो यहाँ पर स्थितियाँ ज़्यादा भयानक हो सकती हैं। तो जब मंगल और केतु अपने अंतिम चरण में हैं तो ये जाते जाते कुछ बड़ा ज़रूर करके जाएंगे। इस समय कोई कहीं भगदड़ मच सकती है। जितनी इस समय धार्मिक यात्राएं चल रही हैं उसमें कहीं भगदड़ मचने की संभावना हो सकती है, कहीं विस्फोट हो सकता है। अभी आपने देखा तेलंगाना में एक फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है, तो वो मंगल और केतु की युति का ही परिणाम है। बाढ़ की स्थितियां जो आप देख रहे हैं, जल से कितनी त्रासदी हो रही है, कहीं जो है पानी बरस ही नहीं रहा है, कहीं पानी बहुत ज़्यादा बरस रहा है। इतना बारिश हो रही है कि वहाँ पर जो है स्थितियाँ बद से बदतर हो गई हैं। तो ये मंगल और केतु की युति का ही परिणाम है जिसकी वजह से ये स्थितियां बन रही हैं। हालांकि इसके पीछे और भी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल मंगल और केतु की युति से ही ऐसा हो रहा है, लेकिन मंगल और केतु विशेष रोल इस समय निभा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस समय जो है आए दिन विवाद की स्थितियां बनी हुई हैं। कहीं गोली चल रही है, कहीं बम कांड हो रहा है, आतंकी घटनाएं छुटपुट कहीं न कहीं हो रही हैं। तो ये सब जो परिस्थितियां बन रही हैं सब मंगल और केतु के कारण हैं। तो इस समय जो ये जो सेंसिटिव टाइम है, यानी 20 तारीख से लेकर और 28 तारीख के बीच का जो समय है,
ये बहुत ही सेंसिटिव होगा। क्यों? क्योंकि मंगल और केतु इस समय क्लोज कंजम्पशन में हैं और ऊपर से बृहस्पति इस समय अतिचारी हैं और शनि और बुध दोनों वक्री हो चुके हैं। मतलब टोटल प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस इस समय गड़बड़ हैं और जिसकी वजह से इस समय ये टाइम बहुत ही सजग रहने का है। इस समय कहीं भी अगर आपको यात्रा करनी है तो आप बहुत सोच समझ कर जाएं। अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि इस समय कुछ भी स्थितियां बन सकती हैं। इस समय वाहन दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होंगी, प्लेन क्रैशेस या कोई रेल एक्सीडेंट इस समय हो सकता है, कहीं भूकंप आ सकता है या कहीं पर भी जो है लैंडस्लाइड वगैरह की घटनाएं ज़रूर होंगी। आप देखिएगा पिछले आगे 8-10 दिन के अंदर में कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होंगी। तो 28 तारीख को जो है मंगल का जो राशि परिवर्तन हो जाएगा तो मंगल और केतु की युति भंग हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मंगल और केतु की युति भंग हो जाएगी तो इससे जो है देश दुनिया में शांति आ जाएगी। अभी मंगल का टेम्परेचर जो है वो डाउन होने वाला नहीं है। अभी स्थितियां और भी भयानक होंगी। 28 तारीख के बाद से मंगल सिंह राशि से तो निकल जाएंगे, कन्या राशि में पहुंच जाएंगे, लेकिन वहां से जो है शनि और मंगल का दृष्टि संबंध बन जाएगा, यानी दोनों का समसप्तक योग बनेगा, जिससे और विस्फोटक स्थितियां पैदा होंगी। आप देखेंगे कि 28 तारीख के बाद से जब मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा तो इसके बाद से युद्ध की स्थितियां बनना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इधर शनि वक्री है, बृहस्पति अतिचारी है और इधर मंगल और शनि का समसप्तक योग बनेगा। तो इससे युद्ध की परिस्थितियां यानी नए नए युद्ध के फ्रंट खुल सकते हैं अगस्त और सितंबर के महीने में। और जितने ये सीज़ फायर हैं, ये सीज़ फायर जो है वो टूट सकते हैं, विवाद और बढ़ सकता है। तो इससे जो है स्थितियां और ज़्यादा खराब होंगी। तो इस तरह से जो है मंगल इस समय दंगल मचा रहे हैं, इनसे बहुत सजग रहने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से ये जो 10 दिन 8-10 दिन का जो समय है 28 तारीख तक, पहले तो हम इसको मैनेज करते हैं, ये देखना पहले बहुत ज़रूरी है। और इस समय यात्रा अगर कहीं भी करनी है, कहीं भी जोखिम भरा कोई काम है तो वहाँ से आप जो है तुरंत दूरी बना लीजिए, क्योंकि इस समय स्थितियाँ विस्फोटक ज़्यादा रहेंगी। तो ये थी हमारी चर्चा मंगल और केतु के अंतिम चरण में पहुंचने की। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।